चला गया बांग्लादेश वाले, इंडिया जीत चुका है। धोबी पछाड़ पछाड़ के मारा है इन्होंने बांग्लादेश वालों को। आज मैं अपने जो जितने भी जो चाहने वाले हैं उनके साथ ये जो पूरा जो इस टेस्ट है ना, उससे एक चीज निकाल के आपको एक लाइफ लेसन देने की कोशिश करूंगा। स्पेशली जो यंग लड़के देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस, इवन जो इतने यंग नहीं है और अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उनको भी ये मैसेज में देना चाहूंगा। बेसिकली ये मैसेज भी देना चाहूंगा अश्विन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कि असल में चैंपियंस जो हैं वो ग्राउंड में नहीं ट्रेनिंग में बनते हैं। अब ये बंदा जो है, हमारे अक्सर जो आपको लेजेंड्स है वो कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार 1 साल से बेंच पे गर्म कर रहा था, बेंच पे बैठा हुआ था, रस्टी हो गया, बॉलर हमारा रस्टी हो गया, बैटर हमारा रस्टी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इतना अरसा। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़क। चौथे दिन तक लेके चला गया बांग्लादेश वाले, इंडिया जीत चुका है। धोबी पछाड़ पछाड़ के मारा है इन्होंने बांग्लादेश वालों को। आज मैं अपने जो जितने भी जो चाहने वाले हैं उनके साथ ये जो पूरा जो इस टेस्ट है ना, उससे एक चीज निकाल के आपको एक लाइफ लेसन देने की कोशिश करूंगा। स्पेशली जो यंग लड़के देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस, इवन जो इतने यंग नहीं है और अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उनको भी ये मैसेज में देना चाहूंगा। बेसिकली ये मैसेज भी देना चाहूंगा अश्विन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कि असल में चैंपियंस जो हैं वो ग्राउंड में नहीं ट्रेनिंग में बनते हैं। अब ये बंदा जो है, हमारे अक्सर जो आपको लेजेंड्स है वो कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार 1 साल से बेंच पे गर्म कर रहा था, बेंच पे बैठा हुआ था, रस्टी हो गया, बॉलर हमारा रस्टी हो गया, बैटर हमारा रस्टी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इतना अरसा ब्रेक के बाद आया है तो इसलिए जो है वो नहीं कर रहा। अश्विन साल बाहर बैठा रहता है, कमेंट्री कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वापस आता है, सेंचुरियां भी मारता है, 6 विकेटें भी लेके गए। अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर अश्विन 6 विकेट्स भी लेके चला गया है। लोग कहते हैं जी जीनियस है, फलाना ये वो, ये कहने को तो बड़ा आसान होता है कि दिमाग बड़ा अच्छा है, लेकिन दिमाग उसने ना सही जगह पे लगाया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। आप गेम खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, आप अपने फ्री टाइम में, अपने प्राइवेट टाइम में किस चीज के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, उसी से सब कुछ पता चलता है। बाकी तालियां बजाने के लिए सब आ जाते हैं। आपने भी कोई अचीव कर लिया और ट्रॉफी उठाई हो, सब लोग जो है तालियां बजा रहे थे। किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत आपने प्राइवेट में की थी, अकेले में की थी। हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर साल टीम से बाहर हो और वापस आके ऐसी परफॉर्मेंस करे। ऋषभ पंत इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। हार्दिक पांड्या इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। अश्विन एक साल बाहर बैठा रहता है, टीम में आता है, मैन ऑफ द मैच बन के जाता है। ना सिर्फ सेंचुरियां, पूरे के पूरे इंडिया को सिंगल हैंडेडली ये मैच में वापस लेके आया है। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं तो 6 विकेटें भी लेके गए हैं। मतलब कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इसने छोड़ा हो। ये ऐसे ही हो गया दोस्तों। आपको लग रहा है कि बस जी वो साल के बाद आया, चेन्नई क्राउड था, अपना होम क्राउड में जो है कॉन्फिडेंट फील किया एंड ऑल दैट। मैं लिख के दे सकता हूं इसकी पूरे आप दिन की रूटीन देख लें। हो ही नहीं सकता कि एक गेम खेल रहा हो कि ना खेल रहा हो, ये प्रैक्टिस ना करता हो। आप रोजाना अगर 500 बॉलें मिडल कर रहे हो ना नेट के अंदर भी जाके, आप चाहे इंटरनेशनल खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो, लीग्स में खेल रहे हो, आपका अगर एटीट्यूड जो है ना वो प्राइवेट में, वो आप पब्लिक शो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, वो जो प्राइवेट में आपकी इनपुट होती है ना, जो प्रैक्टिस होती है, वही मैटर करती है। फिर पब्लिक आके उसके लिए तालियां बजा रही होती है। हमको ये लगता है कि जी इस मैच में बड़ी 5 दिनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इसके पीछे पूरे साल की ट्रेनिंग है जो ये बंदा कर रहा है। इसी से मैं यूथ को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि शो ऑफ करने में और ये कि जी हम ये भी दिखा दें कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना वो करने की जरूरत ही नहीं है। चुप करके जिस फील्ड में भी हो उसके अंदर अपना बेस्ट दो, ट्रेनिंग करते रहो। मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटी कोई और खा रहा है, व्हाटएवर, डजंट मैटर, अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहो। यही सारी आवाम उसके बाद तालियां बजा रही होगी और उस एक दिन कोई एक प्रोजेक्ट और किसी एक चीज के ऊपर कह रही होगी कि यार ये इसका जो इसने बड़ा अच्छा किया। कोई नहीं देखता कि पीछे आपने कितने सालों की मेहनत की हुई होती उस जगह तक पहुंचने के लिए। सो चैंपियंस जो हैं वो प्ले ग्राउंड में नहीं बनते,
वो ट्रेनिंग ग्राउंड में बनते हैं। वहां पर जितने आवर्स आपने मेहनत की होती है ना, वो फिर आके इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म बन जाता है आपको सिर्फ रिवॉर्ड करने के लिए। तो मेटल ट्रेनिंग करती है, ऐसे मौके नहीं करते। खैर, इंडिया ने पूरी तरह से पछाड़ दिया है बांग्लादेश को। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम जब बांग्लादेश से हार रहे थे तो मैंने तभी कहा था कि ये कितनी बड़ी लॉस है, ये कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है हमारी, ये हमें तब फील होगा जब ये इंडिया जाएंगे इसके बाद और वहां पर जाके खेलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार, ऐसी भी कोई टीम नहीं थी जैसे हम ऐसे हारे हैं। ठीक है, अच्छी टीम है, बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, इंडिया के साथ भी कुछ डिसेंट क्रिकेट खेल गए हैं। एक मौका था इनका जहाँ पे थोड़े से ऊपर हुए थे, वही अश्विन ने आके रोक लिया था, बट कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे। लेकिन फिर एंड में जो रिजल्ट है ना, जब 5 दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो टोटली वन साइडेड। पहले दिन फिर भी चलो आप कह लें 60-40 आप कर लें, इंडिया रिकवर कर चुका था, वो भी 70 में। मतलब मुझे ये था यार 150-200 भी कर दें तो बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा करके चले गए थे। अश्विन ने सेंचुरी मार दी, रिकवर कर दिया। पहले 2 सेशंस में आप कह दें कि जी बांग्लादेश भारी था, उसके अलावा भी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डे इंडिया पूरी तरह से रिकवर कर चुका था। कोई वहाँ पे नहीं मैं कहूँगा कि बांग्लादेश इन था। बांग्लादेश को दोबारा उस तरह की कोई परफॉर्मेंस देता तो फिर ही कोई बात थी। तो ठीक है, अच्छी क्रिकेट भी खेलेंगे वटेवर, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि जब आप बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, अभी हो सकता है मैच यहाँ पे टेस्ट सीरीज खत्म तो नहीं हुई ना, नेक्स्ट मैच अंदर हरा भी सकते हैं ऑल दैट, बट ये कम से कम पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक है कि आप इस वक्त किधर हैं। क्योंकि हम जिस तरह हारे हैं ना बांग्लादेश से, जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें-8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम 4थे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए पाकिस्तान में? तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, पहला घंटा जो खेले उसमें सिराज की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि शांटू को उन्होंने पहली इनिंग में जो है वो ओवर द विकेट आउट किया, जिस पर ड्राइव मारने गए। मुझे ऐसा लगता है कि देर लगा दी सिराज ने, उसी एंड से करते रहे, ओवर द विकेट करते। जब एक बैट्समैन आउट होता है ना किसी बॉलर से, वो नेक्स्ट इनिंग में कोशिश करता है कि मैं दोबारा इससे आउट नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो आउट नहीं हो। और सिराज की जो लेंथ है वो भी थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से वो छोड़ता रहा। पीछे लेंथ ही जाने दिया, क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी बैट्समैन की स्लिप लगती है या आउट होता है, वो हमेशा उसका बल्ला निकलता है, जैसा पहली इनिंग में निकला। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 3-4 ओवर जो सिराज ने ज़ाया किए ना, अपनी बॉडी को थकाया, जोर लगाया इसको आउट करने के लिए, वो अगर राउंड द विकेट चला जाता, राउंड द विकेट जब सिराज बॉल करता वहीं से बाहर निकालता उसको, तो वो हमेशा ऐसा होता है। राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट बॉल करता है, हमेशा उसका बॉल आगे पिच होता है। एक तो विद इन स्टंप करता है, उसके बाद आगे पिच होता है। वो ऑटोमेटिकली एक बॉलर के माइंड में होता है, यार इसको बीच में आगे पिच करूँ, ये ड्राइव मारने जाए। तो उस पर अगर वो 3-4 ओवर कर जाता तो शायद वो उसको आउट कर देता। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, क्या नाम है इसकी, ऋषभ पंत की।
देखें कि विकेट कीपिंग ऐसी पिच पे करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक डेड पिच हो जिसमें जान ना हो ना, जिस मट्टी में जान ना हो, उसमें आपने देखा जब मैच स्टार्ट होता है तो बॉल लो रहता है, सबको पता है लो ही रह रहा है, उसकी वजह से कीपर जो है वो नीचे ही रहता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे वो विकेट कीपिंग हो। लेकिन जब पिचेस क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पिचेस टूटने लग जाती हैं, जो बॉलिंग एरिया जो होता है जो सारा ख़राब हो जाता है, जिस तरह हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा, उसके बाद जब बॉल ब्रेक होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कितनी बॉल्स पे ऋषभ पंत नीचे